नमस्कार। कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे एक मुठभेड़ में मारा गया। इस मुठभेड़ को लेकर लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक देव सुधी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। शशांक जी, इस मांग को आप कितना उचित मानते हैं कि जांच होनी चाहिए इस मुठभेड़ की? देखिए, अगर किसी भी अपराध के नियंत्रण में अगर किसी भी तरह का शंका और शक हो तो उसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस जांच के पहले ही कोई एक जजमेंटल अगर आप कोई भी तथ्यहीन और आधारहीन आरोप लगाएं कि पुलिस ने जानबूझकर कोई इनकाउंटर किया है, तो इस पर भी प्रश्न उठता है। आखिरकार आपके पास कौन सी ऐसी जानकारी है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यह पुलिस ने जो है सोची समझी रणनीति के ऊपर जो है ये इनकाउंटर किया है। यह एक बहुत बड़ी जो एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी शंका अगर लोगों के मन में है तो उसकी इंक्वायरी कराना कहीं से भी अनुचित नहीं है। लेकिन आरोप पुलिस पर लगा देना यह जो अनुचित चीज है, क्योंकि पुलिस हमारे देश में अगर अच्छा काम करती है तब भी उसके ऊपर जो है शंका होती है, जब खराब काम करती है तो शंका वो उस पर आरोप लगते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही। पुलिस ने कल जब विकास दुबे को पकड़ा था उज्जैन से जिंदा, तब भी आरोप लगे थे कि पुलिस ने इसको बचाने की कोशिश की है, और जो उत्तर प्रदेश और साथ में मध्य प्रदेश जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, इसमें ही विकास दुबे की एंट्री क्यों मिली या वहीं पर इसकी लोकेशन क्यों मिली है? देखिए, हमारे देश की जो व्यवस्था है, वो कानून की जो व्यवस्था है वो बड़ा विचित्र है। आप घर की लड़ाई से लेकर गैंगस्टर की लड़ाई तो पुलिस के ऊपर थोप देते हैं कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस के पास कोई भी प्रोटेक्शन का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। पुलिस काम किस परिस्थिति में करती है, कौन आदमी उसके पीछे लगता है, कौन आदमी जो है उसके ऊपर प्रहार करता है, पुलिस को बचाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। पुलिस तो एक ऐसी कठपुतली है जो लक्ष्मी के ऊपर नाचती है और लक्ष्मी उसको नचाता है। यह हमारा पूरा तंत्र जानता है। जो आरोप लगा रहे हैं वो भी जानते हैं, जिन पर आरोप लग रहा है वो भी जानते हैं। देखिए, इनकाउंटर हमारे देश में पहली बार यह नहीं हुआ है। इनकाउंटर बहुत बार हुआ है और हर प्रदेश में होता है। आज बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, बहुत सारे उस पर जो है वो एक जुडिशियल इंक्वायरी गठन किया गया। क्या उन इंक्वायरी जो गठन किया गया उसके जो रिपोर्ट हैं उस पर जो है काम किया गया? क्या इसको रोकने की क्या इसमें कदम उठाए गए? ये तमाम प्रश्न उठते हैं, न केवल पुलिस के ऊपर बल्कि सरकार के ऊपर। चूंकि कांग्रेस की भी सरकार रही है बहुत दिन तक, 60 साल से आप क्या कर रहे थे? क्योंकि ये तो 10 साल 6 साल मोदी जी के काल में इस तरह की घटना अचानक बढ़ गई, ये अनुचित है। आपके काल में भी इस तरह की घटनाएं घटती थी। आपने कितने कमेटियां बनाई, आज तक उन कमेटियों का क्यों नहीं निर्वहन हुआ, क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई की गई? आपको मैं एक बताना चाहता हूं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसका नाम था PUCL वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का ये जजमेंट है, जिसमें इनकाउंटर से लेकर के एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन दिया था, जिसमें सारे चीजों के ऊपर, तमाम उन पहलुओं के ऊपर जिसमें लैप्सेज होने की संभावना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया था। लेकिन क्यों नहीं उस पर जो है आज कोई कार्रवाई कर रही है? कांग्रेस शासित प्रदेश भी है, वहां भी इनकाउंटर होते हैं, कुछ इनकाउंटर को रिपोर्ट कर दिए जाते हैं, कुछ इनकाउंटर रिपोर्ट ही नहीं होता है। तो आपको लगता है कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इस पूरे? देखिए, राजनीति तो और राजनीति और पुलिस एक ही है, क्योंकि जब तक आप प्रोसिक्यूशन को राजनीति से अलग नहीं करेंगे तब तक इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। और ये आरोप लगाना, चूंकि उनका राजनीति अगर चमकाना है तो राजनीति चमकाने का एक ही काम हो सकता है कि पुलिस के ऊपर आरोप मढ़ो और सरकार के ऊपर, उनका एकमात्र काम है। उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार बोलते रहे हैं कि यहाँ पर अपराधियों को नहीं रहने दिया जाएगा, तो लोग उनकी इस बात को लेकर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि एनकाउंटर कहीं ना कहीं उसको परिलक्षित करता है। देखिए, अपराधी को तो जुडिशियल प्रक्रिया से उसका जो है पनिशमेंट जरूर देना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट।
लेकिन कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास कोई चारा नहीं बचता है, अगर उसको नहीं मारेगा तो खुद मर जाएगा। तो बड़ा ही विषम परिस्थिति में इस तरह के इनकाउंटर होते हैं। इसमें 4 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं सुबह, जो उसको देखने की जरूरत है। जो आरोप लगा रहे हैं वो कैसे आरोप लगा सकते हैं? पुलिस के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उन पर भी जो हमला होता है और वो अस्पताल में होते हैं, और उसके बाद भी ये राजनीतिक पार्टियां जो है जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो निश्चित रूप से अनुचित ही नहीं, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और योगी सरकार के ऊपर जो है प्रश्न लगाना, जब तक कोई सत्यता नहीं आ जाती है तो ये आरोप रहेंगे। ये आरोप लगाना उनका काम है, और आरोप लगाने से जो योगी सरकार और सशक्त होगी, क्योंकि क्रिमिनल का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं होता है। वो एक जघन्य अपराध करता है, और जघन्यता तो इतनी होती है कि मारने के बाद उनके दोनों पैर काट दिए जाते हैं। इसका कौन सा जवाब देगा, ये बताइए आप जरा। वकील साहब, इसमें एक सवाल और भी है। जैसे आपने कहा कि जुडिशियल प्रक्रिया से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का जो कानून है, ऐसे जो अपराधी हैं वो उसकी खामियों का लाभ उठाकर या तो बच निकलते हैं, या साल दर साल उनको जेल में रखकर सुरक्षा दी जाती है, भोजन दिया जाता है, और वो एक तरीके से अब समाज के लिए नासूर का काम करते हैं। आपकी आशंका पूरी तरह उचित है कि ये जो अपराधी है अगर कानून में चले जाते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, और वो जेल से भी अपना साम्राज्य जो है वो चलाते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन आपको कानून तो कहीं कहीं ने मानना पड़ेगा ना, आपको पहले सिस्टम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप जेल में उसको रख रहे हैं तो कानून के तहत रख रहे हैं, चूंकि कोर्ट में उनको जाना होता है, उनकी गवाही होती है, उनकी एक प्रक्रिया होती है, तो एक तो प्रक्रिया को तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ये समयबद्ध होना चाहिए। ये निश्चित रूप से देखिए, कोई भी चीज, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है, समयबद्धता नहीं होती है तो उस काम का कोई महत्व ही नहीं होता है। हमारे देश में जो बहुत सारा वर्ग जो है इसी से, जुडिशियरी से नाराज है कि जुडिशियरी कभी समय पर न्याय नहीं देती है। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि जुडिशियरी अकेले ऑर्गन नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए। उसमें और भी जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, सभी का जो है योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना जुडिशियरी का। जुडिशियरी तो एक सामने फ्रंट पर रह करके लोगों को जो है न्याय देता है, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव अपना अच्छा काम नहीं करेगा, लेजिस्लेचर अपना अच्छा काम नहीं करेगा, तो जुडिशियरी कैसे फंक्शन करेगा? सारी चीजें इससे जुड़ी हुई तो इंटरकनेक्टेड है। केवल जुडिशियरी के ऊपर जो है अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देते हैं तो एक सरासर गलत है। इस पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उन सारे फैक्टरों पर काम करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे निर्देश दिए हैं जिस पर सरकार के जो है ये जो रवैया है उसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश उन पर काम नहीं हो रहा है। और काम नहीं होने के कारण जो है ये जो अपराधियों और राजनीति और पुलिस में साठगांठ जो हो रहा है, ये बहुत ही विकराल परिस्थिति लेते जा रहा है। विकास दुबे ऐसे लोग आज समाज के हर क्षेत्र में वो पनप रहे हैं, पनपते रहेंगे जब तक हमारा जो है ये पूरे जो ऑर्गन्स हैं, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, इसको अगर इसके खामियों को मजबूत नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शशांक देव सुधी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यशैली पर या कानून की कार्यशैली पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन तमाम मुद्दे हैं, उनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, किन परिस्थितियों में वो मारा गया। बहरहाल दूध का दूध और पानी का पानी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।